श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। क्या बात है ज्योति। राधे राधे मेरी प्यारी सखी को राधे राधे। पूजा माही राधे राधे सखी जी राधे राधे। दर्शना देवी राधे राधे। जय श्री राधा कृष्णा। आते जाओ, शेयर कर दो, हाथ के हाथ शेयर कर दो। सबको जोड़ना है, सबको आगे लेके चलना है। ओ जिन गलियों में घूमे है शाम, ओ जिन गलियों में घूमे है शाम, उन गलियों में हमें रहना है, उन गलियों में हमें रहना है। शेयर करते जाओ। आपका दास दीपक स्वागत करता है ताकि आप सभी के साथ आज का लाइव चले, कुछ पल प्रभु की बातें करें। सब फंसे हुए हैं घर में लॉकडाउन में, लेकिन हम इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं अपने गोविंद के संग, उसके नाम जाप में। तो आते जाओ, जुड़ते जाओ, प्रभु भक्ति में रमते जाओ, प्रभु का नाम जपते जाओ, आते जाओ। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम रामा राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। आते जाओ, जो आते जा रहा है हाजिरी लगाते जाओ। जो भी मुझे इस समय दास को सुन रहा है शेयर कर दो। हाथ के बगल में शेयर का बटन है ताकि और सनातनी तक दास के भाव पहुँचे। और आज बात करेंगे प्रभु की मीठी मीठी बातों की कि दुनिया में कितना दिखाना पड़ता है और हरि भक्ति में कुछ दिखावा नहीं करना पड़ता। आप लोगों को बहुत सवाल आते हैं, मुझे अच्छा लगता है। भारती राणा जी राधे राधे। प्रतीक्षा शर्मा कोलकाता से राधे राधे। भारती दिल्ली से राधे राधे। कैसी हो भारती? आप सभी वृंदावन के दीवाने हैं हम सब, और गोविंद की गलियों में हमेशा डूबे रहते हैं। शेयर कर दो भारती। प्रतीक्षा शर्मा जी शेयर कर दीजिए। जितने भी हैं सारे सनातनी तक पहुँचाना है। घर घर श्री कृष्ण को पहुँचाना है। घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण। घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का परचम फैलाना है। घर घर श्री कृष्ण मेरे गोविंद श्री हरि नारायण सीताराम जी को पहुँचाना है। जुड़ते जाओ, शेयर करते जाओ। शेयर करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो तुम्हारी मर्जी। जी हाँ, आते जाओ, प्रभु की बातें करते हैं। कुछ तुम कहो, कुछ हम कहते हैं। आते जाओ। ऐसी बंसी बजाई घनश्याम ने, ऐसी बंसी बजाई घनश्याम ने, मैं तो पहुँच गई उस धाम में, मैं तो पहुँच गई उस धाम में। ऐसी बंसी बजाई घनश्याम ने। दर्शना जी आपकी वो आ रही है कि आप लाइव में आना चाहते हैं, लेकिन आज लाइव में किसी को लेना नहीं चाहता। आज सिर्फ प्रभु की बातें होंगी, आज भजन नहीं हो रहे, आज प्रभु की बातें होंगी। शेयर कर दो, हाथ जोड़ के विनती है। लता शर्मा जी राधे राधे। जितने भी ये शेयर कर दो। ठीक है, इसलिए आज जुड़िए। आज कोई भाव में आपके नहीं सुनूंगा कि आपने कोई भजन नहीं सुनवाना। आज प्रभु की बातें करेंगे, गोविंद गिरधारी की बात करेंगे। आशा गोयल जी राधे राधे। दास दीपक आप सभी का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। इस हरि भाव में आते जाओ, शेयर करते जाओ, मन की बातें कहते जाओ।
ओ ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का। मेरे को सभी कहते हैं प्रभु जी आपको मुझसे ये भाव बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ ऐसा कौन सा भाव है जो अच्छा नहीं है ऐसा कौन सा भाव है जो हरि का अच्छा नहीं है। प्रभु मेरे द्वारा इतने सुंदर सुंदर भाव आप तक पहुँचाते हैं, तो ऐसा कौन सा भाव है जो अच्छा नहीं है। सारे भाव तो अच्छे हरि के और आनंद वाले भाव हैं। ओ ब्रज धाम सुंदर है। शैली राधे राधे बेटा। सोनू राधे राधे। शेयर कर दो सोनू। शैली शेयर कर दो बेटा। शैली नैनीताल की बच्ची शेयर कर दे। और मेरे पंजाब के पूत सोनू चंडीगढ़ दे, वो कहते हैं शादी वाले, जल्दी शेयर कर दे डेकोरेशन वाले ओ ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है। ओ ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है। ओ ब्रज में रहने वाला हर प्राणी सबसे सुंदर है। ओ ब्रज में रहने वाला हर प्राणी सबसे सुंदर है। ओ ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है। ओ ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है। गुरप्रीत सिंह राधे राधे। आप सब आ रहे हैं। दास आपका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। दास अब से अपने इस पागलों के पेज पे, हम तो पागल है वृंदावन धाम के, इस पे लाइव आएगा। और प्रभा जी बोलती हैं मैं, आप भी चंडीगढ़ से हैं प्रभा जी, आप चंडीगढ़ वालों का स्वागत है अच्छी बात है। देखिए हर स्टेट के दास से जुड़े हुए, ठीक है, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे वो बेंगलोर के हों, चाहे वो कर्नाटक के हों, सब जगह से मुझसे जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान के बाहर से भी दास से जुड़े हुए हैं, तो अच्छी बात है। और आप शेयर कर दोगे तो और लोग भी जुड़ेंगे, औरों तक हरि भाव जाएगा। मेरे पास बहुत सवाल आते हैं आपके, बहुत ऐसे सवाल आते हैं जिनमें मेरे से पूछते हैं कि प्रभु जी हमने कौन से पाप किए जिसकी सज़ा मिल रही है। हमने तो इस जन्म में कोई पाप नहीं किया। तो फिर ये सवाल आता है, एकादशी रखते हैं तो क्या गारंटी है एकादशी रखने से पापों का नाश होगा। मेरे से ऐसे सवाल करते हैं। हम तो देवी की पूजा करते हैं, क्या देवी आदि शक्ति से पूजा करने से, भगवान देवी देवता की पूजा करने से पाप का नाश नहीं होता? ये सवाल हैं, मैं जवाब देता हूँ उनका। फिर मैं सोचता हूँ ये सवाल आपके मन में भी आते होंगे, कहीं ना कहीं आते होंगे। तो ये सारी बातें मुझे आपके संग करना अच्छा लगता है, और मैं खुश होता हूँ कि आप सब मुझसे अपने मन के भाव शेयर करते हो, अपने दुख सुख शेयर करते हो, फैमिली मैटर डिस्कस करते हो, तो मेरे को अच्छा लगता है। मैं सबकी बातें सुनता रहता हूँ, ठीक है। हाँ, जब समय होता है, जैसे आज मैं सुबह से एक बहुत सुंदर भाव लिख रहा था, वो भाव लिख लिया, पूर्ण हो गया। उसका वीडियो जहाँ तक है मंडे तक बना के डालूंगा। आज तो मैं लाइव आ गया, उसका एक वीडियो है श्री कृष्ण का, बहुत प्यारा भाव है गोविंद का, तो वो मंडे तक बना के डालूंगा। हाँ जी, मैं जानता हूँ आप संगरूर पंजाब से बच्चे, आप जुड़ी हुई हैं मुझसे व्हाट्सएप पे। बेटा जी आप मुझसे जुड़ी हुई हो, मुझे पता है। शेयर कर दो आप भी। और आपने ये आईडी क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से किसी और नाम से बनाई है, ठीक है। अमित शर्मा जी आप भी शेयर कर दो। तो एक बात समझ लो, ये दुनिया में ना सब दिखावा है, ये दुनिया सब दिखावा है। ये माया का वो चेहरा है जिसके अंदर सिर्फ आपको दूसरों की झूठी तारीफ करनी है। कोई अपने आप से किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। कान खोल के सुन लो। सोनू तू भी सुन ले, अमित शर्मा तुम भी सुन लो। तुम सब अपने काम में कितने निपुण हो, तुम कितने बढ़िया टेंट डेकोरेशन कर लो, लास्ट में उसमें कमियां निकल ही की निकलेगी। चाहे तुम टॉप क्लास तुम डेकोरेशन कर दो, तुम टॉप क्लास बच्चों की परवरिश कर दो, तुम टॉप क्लास घर में पति के लिए खाना बना दो, तुम टॉप क्लास अपनी बीवी के लिए कपड़े ला दो, फिर भी वो कमी निकालेंगी। अच्छा, आपके बेटे का नाम है, तो ये चीज़ समझ लो, आप दुनिया में किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकते। इवन मैं आपको नहीं कर सकता कि मैं भी नहीं कर सकता गोविंद नहीं कर पाए हाँ कि किसी को सेटिस्फाई। किसी में कोई ना कोई गोविंद के ऊपर, राम जी के ऊपर कोई ना कोई लांछन रखता रहा है। इस धरती पे हम किसी को, एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ये सुन लो जय श्री राधे। फेसबुक ग्रुप पर शेयर नहीं हो रहा, कमाल हो गया तुम्हारे, या फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मधु शर्मा जी राधे राधे, शेयर कर दो मधु, शेयर कर दो। नहीं सोनू सबका हो रहा है, मेरे पास अपडेट आ रही है जिसने शेयर किया है, ठीक है ना। आप शेयर कर दो। अच्छा, शायद कोई प्रॉब्लम, हाँ बेटा नेटवर्क में नहीं आ रही। तो पहली बात तो आप समझ लो, आप इन रिश्तों में किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप कितना अच्छा कर लो, आप कितना अच्छा कर लो, लेकिन एक हरि नाम ऐसा है,
उसका 2 बार भी नाम जपोगे ना, वो उसमें खुश हो जाएगा। आप भले ही बीवी को उसके मन भावन 10-20 हज़ार जो आपकी सामर्थ्य है साड़ी दिला दो, तुम पति को उसके बढ़िया से बढ़िया भोजन खिला दो, बच्चों को अच्छी परवरिश दे लो, लेकिन कहीं ना कहीं आप में कमी निकाल देगी। भाई भाई के लिए कमी निकाल देगा। लेकिन एक हरि हमारे गोविंद ऐसे, वो कहते हैं तू मेरे को सिर्फ राधा राधा बोल दे मैं तेरा हो गया। वो कहता तेरी सारी बुराइयां मैं इग्नोर कर दूंगा, बस तू मेरा हो जा। श्री हरि कृष्ण कहते हैं। ठीक है, पूजा माई कहती है मेरे भी नहीं हो रहा शेयर। कोई बात नहीं पूजा, नेटवर्क नहीं आ रहा होगा वहाँ पे बच्चे, तुम्हारा नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, इसमें कोई बात नहीं, दिल छोटा मत करो। ठीक है ना, ये होता है शेयरिंग। देखो जब हम लाइव आते हैं हमारे मोबाइल को पूरा नेटवर्क चाहिए होता है। ठीक है, मैं तो घर में हूँ, वाईफाई लगा हुआ है। ठीक है, और जब बिगर वाईफाई, जब घर में लाइट नहीं होती, इन्वर्टर लगा हुआ है लेकिन लाइट नहीं होती है उसमें, तो मेरे मोबाइल का है, मैंने 4GB ले रखा है टॉप क्लास, तब भी मोबाइल चलता है। और जब भी आप लाइव किसी का सुनो या जाओ, मोबाइल फुल चार्ज होना चाहिए, क्योंकि जब लाइव के अंदर मोबाइल का नेट चलता है ना, तो पावर ज़्यादा खींचता है मोबाइल। तो ये 2 चीज़ होती है, तो मोबाइल की फ्रीक्वेंसी हल्की है या आपके आगे जो नेटवर्क आ रहा है उसकी हल्की। कई बार कई के पुराने मोबाइल हो जाते हैं, वो इतनी पावर नहीं ले पाते, तो इन चीज़ों का इतना मत सोचो। ज़्यादातर आज की तारीख में नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, आपके मोबाइल वगैरह सब ठीक है। ठीक है, तो आप ये समझ लो आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। मेरी सारी मित्र हैं, सब सखी हैं, सब सखा है। जैसे सोनू तू दोस्त है, वैसे ही पूजा माई मेरी सखी है, वैसे अमित शर्मा मेरे मित्र हैं। मैं आपको चाहे कितना अच्छा बता लूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी, भले ही आप ना निकाले, लेकिन लास्ट में वो आपके दिमाग में आएगा, अरे ऐसा नहीं ऐसा, अरे ऐसा नहीं ऐसा। चलो फिर भी आप नहीं निकालो, क्योंकि हरि नाम में कोई कमी नहीं निकलती, लेकिन आप दुनिया के किसी रिश्ते को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ये बात आप समझ लो, दुनिया का हर रिश्ता झूठ के दम पे चलता है। जब तक आप अपने भाई की ना चाहते हुए भी झूठी तारीफ नहीं करोगे, खुश नहीं होगा। जिंदगी का फलसफा है, आपको रिश्तों में झूठी तारीफ करनी पड़ेगी। जिनसे बात करना नहीं पसंद करता, उनकी तरफ भी मुस्कुरा के देखना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सोनू, ये मेरा ही तो पेज है, मेरी आईडी का, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी आईडी का पेज है। बल्कि जब हम पेज पे लाइव आते ना, तो इसका ब्रॉडकास्ट ज़्यादा होता है, पेज का ब्रॉडकास्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए पेज के अंदर आईडी में 5000 लोग जुड़ सकते हैं, इसमें अनलिमिटेड जुड़ सकते हैं। इसलिए मैंने आना चालू किया। आईडी का एक लिमिट होती है, लेकिन इसमें अनलिमिट होता है पेज पे। इसलिए मैंने पेज को बनाया था, मैंने कहा इसी को एक्टिव करो और इसी पे लाइव आओ। किसी की रिक्वेस्ट आई हुई है, पूजा तेरी रिक्वेस्ट आई है, लाइव आना है क्या तूने? पूजा, ओ छोटी सी सखी, लाइव आना है क्या तूने? पूजा माही, रितु पांडे जी राधे राधे, एमपी से हैं आप। ठीक है, तो एक बात समझ लो, आप कभी भी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। 2 बातें मेरी ध्यान से आज कान खोल कर समझ लो। पहली बात, पहले मेरे से सवाल किया एकादशी किसे रखनी चाहिए? एकादशी हमें को ही रखनी चाहिए, क्योंकि हम मलिन पतित पापी है। एकादशी से क्या होता है? एकादशी से ही हमारे पापों का नाश होता है। देवी देवता की, आप फिर बोल रहा हूँ, मैंने पिछली बार भी बताया था, थोड़े दिनों पहले ही बताया था। आप में से एक है मित्र, नाम नहीं बताऊंगा, वो अभी तक आई नहीं है, वो सुन लेंगी। एक है, उन्होंने पूछा था हम देवी देवताओं की इतना पूजा करते हैं तब भी हमें दुख संकट आते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, देवी देवताओं की पूजा करने से कोई तुम्हारे दुख संकट का नाश नहीं होता है। देवी देवता की पूजा करने से सिर्फ और सिर्फ आपको भौतिक इस शरीर के सुख साधन मिलते हैं, जैसे बीवी अच्छी मिल जाए, पति अच्छे मिल जाए, पति के काम काज के लिए आप व्रत रखते हो, करवा चौथ उसकी उम्र के लिए रखते हो, बच्चों की आयु के लिए व्रत रखते हो। जितने भी आप देवी देवताओं के व्रत रखते हो, उनकी मंत्रों द्वारा पूजा करते हो, वो फलीभूत होने पर वो आपको सिर्फ उसका पुण्य देते हैं, अर्थात फल देते हैं। वो आपके पापों को नाश नहीं कर सकते। किसी भी उसमें नहीं लिखा देवी देवता आपके पापों का नाश कर सकते हैं। सिर्फ श्री हरि श्री कृष्ण कहते हैं, तू बड़े से बड़ा, तू कितना भी पापी क्यों ना हो, मैं तेरे सारे पापों का नाश करूंगा। सिर्फ सारे पुराणों में से सिर्फ श्री कृष्ण ही बोलते हैं, मतलब हरि। चाहे आप लक्ष्मी नारायण की आराधना करो, चाहे सीता राम की करो, चाहे राधा गोविंद करो, इनसे ही आपका नाश होगा पापों का। व्रतों से आपको सिर्फ और सिर्फ सुख सुविधा मिलती है, धन दौलत मान सम्मान, लेकिन श्री कृष्ण हरि की भक्ति से ही आपके पापों का नाश होता है। क्योंकि वहां नाश नहीं होता, वहां आप मुक्ति पा जाते हो।
देवी देवताओं से आप फल मांगते हो, उनकी आराधना करते हो, गणेश जी की, गजानन की करते हो, जो भी आपकी भैरव बाबा की करते हो, जो भी ये महादेव की करते हो, इन जिसकी भी आप आराधना करोगे, आप जितने भी देवी देवताओं की आराधना करोगे, मैं आपको बता दूं, महादेव देवों में देव जरूर है, लेकिन ये श्री कृष्ण का स्वांश है, ये देवों से अलग है, इन पे देवताओं वाली कोई बात नहीं। ये महादेव परम मतलब ये श्री कृष्ण का स्वांश है, मतलब उनका अंश है। इसलिए जैसे श्री कृष्ण का ना आदि है ना अंत है, वैसे महादेव का ना आदि है ना अंत है। इसलिए इस जगत के पिता महादेव हैं और सबसे बड़े गुरु श्री कृष्ण हैं। गुरुओं के गुरु महादेव हैं और महादेव के भी जो सबसे बड़े गुरु श्री कृष्ण हैं, हरि हैं। ठीक है, ये महादेव ने खुद बताया है कि मुझसे बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। तो महादेव होते हैं स्वांश, जो महादेव का ही जो जैसे मेरा अंश, मेरा पुत्र जो होगा वो मेरा अंश होगा, मेरे अंश से हुआ है, तो श्री कृष्ण के अंश से है महादेव, तो स्वांश है श्री कृष्ण का, स्वांश है महादेव। इसलिए महादेव ये देवी देवता कैटेगरी में नहीं आते, उच्च कैटेगरी में आते हैं, जहां जिनकी भक्ति करके, जिनकी कृपा से आपको गोविंद की भक्ति प्राप्त होती है। ये बात आप साफ सुन लो। आप महादेव को हल्के में मत लेना, आप महादेव को कभी भी हल्के में मत लेना। इनकी कृपा हो गई तो कृष्ण की भक्ति तुम्हें ऐसी मिलेगी कि आपको साक्षात कृष्ण मिल जाएंगे। अगर ये तुम पे प्रसन्न हो जाए तो बड़े से बड़े पापी को कृष्ण के रास में प्रवेश करवा सकते हैं। महादेव हैं ये, महादेव, देवों के देव। और इनके सबसे परम भक्त, इनके रूप कौन है? हनुमान जी। देवों के देव तुम महादेव के रुद्र अवतारी हो, तुम संकट मोचन राम भक्त महाबलशाली हो। देवों के देव तुम महादेव के रुद्र अवतारी हो, तुम संकट मोचन राम भक्त महाबलशाली हो। इसलिए महादेव से परम भक्त कोई नहीं है। ये बात आप कान खोल के सुन लो। तो बात चल रही थी कि एकादशी की। देखिए मैं आपको फिर एक बात क्लियर बताता हूँ। एकादशी हम जैसे मलिन पतित के लिए, और जो कहते हैं ना हमने इस जन्म में पाप नहीं किया, नहीं, ये आपकी एक कोरी झूठ है, एक सोच है। भले ही आपके इस कर्म में, इस जन्म में आपके कर्म में कोई ये ना लिखा हो कि आपके द्वारा पाप हो, लेकिन आपकी पापों की फाइल परमात्मा के पास है। अगर आपने पाप ना किया होता, पुण्य और पाप से परे हो गए थे, पाप और पुण्य से परे हो तो आपको मुक्ति मिल गई होती। ये बात आप समझ लो। हमारी सारी फाइल ना परमात्मा के हाथ में। और आपको पता है, प्रियंका पांडे जी राधे राधे, मुंबई से हैं आप। सखी जी शेयर कर दो, बिगर क्या शेयर कर दे करो, जब मैं यूं करूं शेयर कर दे करो। आपको पता है, जैसे एक कैदी अपने जेल में चाल चलन के कारण जमानत पे बाहर आता है, फिर जमानत पे जब बाहर आता है तो उसको सरकार ऑब्जर्व करती है कि इसका चाल चलन कैसा। अगर वो जमानत पीरियड में भागता नहीं है, टाइम पर कोर्ट में हाजिरी लगाता है और उसका चाल चलन अच्छा होता है, तो सरकार उसकी जमानत मतलब पैरोल और बढ़ाती है कि वो तू बाहर है, तेरा चाल चलन अच्छा है। इसी तरह हम भी यहाँ जमानत पर आए हैं। हमें परमात्मा ने फिर मानव देह दी है कि जा, मैं तेरे को मौका दे रहा हूँ, इस जाके फिर मेरा भजन कीर्तन कर, मेरा भजन कीर्तन कर और मुझे सदा सदा के लिए मुझे पाले। मैं तेरे सारे पापों को नाश करके ये जन्म मरण के मृत्यु से, जंजाल से निकाल दूंगा। हम सब जितने भी हैं ना, चाहे पूजा गुप्ता आप हो, प्रियंका आप हो, सोनू आप हो, पूजा माही आप हो, मैं हूँ, ये जितने भी हम सब हैं ना इस धरती पे, मानव इंसान, जानवरों की बात नहीं कर रहा, वो तो योनियाँ हैं, वो तो पाप योनियाँ हैं। जानवर अगर हमें कुत्ता काटता उसको कोई पाप नहीं लगेगा उन्हें, क्योंकि वो तो खुद पाप योनि भुगत रहे। 80 लाख योनियां होती हैं ये, और 4 लाख योनि हमारी होती हैं। ये फिर कभी बताऊंगा, समझे? तो हम सब जमानत में हैं, और जमानत से अगर हम उल्लंघन करते हैं, फिर हम ये कुत्ते बिल्ली वाली 84 लाख योनि में फंस जाते हैं। ये बात याद रखना। जमानत का अगर आप उल्लंघन करोगे, जमानत पे आप सब नियम तोड़ोगे, तो फिर सीधा नरक में जाओगे, तुड़ाई होगी, उसके बाद सीधा इन कुत्ते बिल्ली, सांप अजगर, पहाड़ पेड़ में बच जाओगे। ये आप समझ लो। हम इस समय जमानत पे है और हमें इस दुनिया में अपना बेस्ट देना है। हमें अपना बेस्ट देना है। जैसे आपका जो भी बिजनेस हो, अपना बेस्ट देते हो, आप बेस्ट देते हो ताकि आपका काम सब पसंद करें। ऐसी आप बिगर किसी स्वार्थ के इस दुनिया में अपना बेस्ट काम करो। जब आपने सेवा करनी है तो ये मत देखो वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, कौन है, नहीं। सेवा के लिए भाव में जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं देखनी, हमें अपना बेस्ट देना है। अगर आप सुबह किसी को भोजन दान कर रहे हो तो ये मत देखो वो टोपी वाला टीके वाला है, नहीं, वो इंसान है, वो परमात्मा का है। ये हिंदू मुस्लिम वगैरह ये बेकार की फलसफा है, मेरे पास नहीं चलता।
हम सब सनातनी हैं। उन्होंने अपनी राह अलग कर दी है, वो सनातनी। मैंने बताया था ना, नियम उन पे भी लागू है, मुसलमान पे, हमारे गीता के ही जो सिख पे लागू है, जो क्रिश्चियन पे लागू है, जो भूत पे, वही हम पे, जो हमारे पे लागू है वही सारी मानव जाति पे लागू है। इसलिए सेवा करते हुए, किसी की सेवा करते हुए उसको ये मत देखना कि उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका मजहब क्या है। ये बात आप समझ लो अगर भक्ति के मार्ग पे चल रहा है। अगर आप ये भेदभाव में रखोगे तो यकीन मानना भक्ति मार्ग में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर भक्ति मार्ग में नहीं भी हो तब भी इंसानियत में, अगर इंसानियत तो है, और हमारा धर्म क्या सिखाता है, इंसान बनो। हमारा धर्म हिंदू बनना नहीं सिखाता, किसी किताब में नहीं लिखा हिंदू बनो। और एक बात बता दूं, हिंदू हमारा धर्म भी नहीं है, हिंदू तो एक जीवन शैली है, हमारा धर्म है सनातन। ये आपके सभी के सवाल के जवाब दे रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है आप सबको बताना, और इस बात की खुशी है कि श्री हरि ने मुझे चुना। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपनी बातें मेरे द्वारा आप तक पहुँचाते हैं। आप में से जो भी मुझे सुन रहा है, कविता पाल जी राधे राधे शेयर करो। देखो मैं जगाने की बात करता हूँ, मैं भटकाने की कभी बात नहीं करता, ना भड़काने की बात करता हूँ, ना मैं भटकाता हूँ ना मैं भड़काता हूँ, सिर्फ गोविंद की भक्ति में सबको लगाता हूँ। अरे मैं ये नहीं कह रहा आप सुबह उठ के उसकी माला में लग जाओ, मैं ये नहीं कह रहा सारे काम काज छोड़ दो, मैं सिर्फ आपको ये एहसास करा रहा हूँ हरि ही हमारे सगे हैं। इतनी जल्दी हो सके हरि का दामन थाम लो, वरना कोरोना में देख रहे हो ना, जिसकी लाश को कोरोना हुआ है उसके कंधे देने वाले उसके रिश्तेदार भी नहीं है, चाहे वो दफनाने वाले हो चाहे वो जलाने वाले हो, कोई कंधा देने वाला नहीं है। सारी ममता खत्म हो गई, बाप मर गया तो बेटों की ममता खत्म हो गई, बेटे मर गए तो बाप की ममता खत्म हो गई। जिसे कोरोना हुआ हाथ नहीं लगा रहा ना, क्योंकि तुम्हारी मौत ना आ जाए, वो कोरोना से तुम ना मर जाओ। आ गई ना स्वार्थ की, हर किसी को अपनी जान प्यारी है। ये बेकार के हैं ममता में फंसना, मेरी बेटी मेरी बीवी मेरे बच्चे, जब अपनी पे आती ना सब छोड़ के भाग जाते हैं। और ये हाल है, ये हाल है। क्या दिन तुम भी वीडियो देख रहे हो, मैं भी देख रहे हो कि कौन है शमशान में, सिर्फ बेचारे वो हैं जो इनकी सेवा में लगे हुए, वो भी किट पहन के कम से कम सेवा कर रहे हैं। अभी एक दिखाया लाश को, जहां मुसलमानों का था वहां पे दफना रहे तो लाश फेंक दी, जहां जला रहे हैं वहां पे अलग करके फेंक दिया। क्यों? क्योंकि हमारा धरती पे कोई सगा नहीं। हम इस झूठ में रहते हैं कि हमारा ये रिश्तेदार यार दोस्त माँ बाप कोई सगे नहीं है। लीना कपूर जी राधे राधे शेयर कर दो, कोई सगे नहीं है, ये सब रिश्ते स्वार्थ के, ये सब रिश्ते स्वार्थ के, लिख के रख लो आप, समझे? कोई किसी का नहीं है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का सगा नहीं, ये झूठे रिश्ते नाते हैं नातों का क्या, ये सच्चाई है। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। वक्त पड़ने पर सबसे पहले अपने मुंह मोड़ते हैं। अगर दुख तकलीफ में तुम हो, कोई रिश्तेदार तुम्हारा सगा भी तुम्हें कोई कॉल नहीं करेगा, नहीं कहीं पैसे ना मांग ले, कहीं कुछ इसको हेल्प ना करनी पड़ जाए। हाँ अभी तुम बोल दो आज शाम को पार्टी है, आ जाओ, पब चलना डिस्को चलना सब चलेंगे, खर्चा भी उठाएंगे। आप कह दो आज फलाने की वहाँ पे बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आया, चल वहाँ पे चलेंगे, वहाँ पे दारू भी चलेगी नॉनवेज भी चलेगा, सब आ जाएंगे। लेकिन अभी कह दो ना यार मेरे घर में तकलीफ है, दवाई की जरूरत है, कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। बहुत रेयर होते हैं जो आते हैं, लेकिन वो भी तभी आते हैं जब उनके तुम्हारे साथ कोई पूर्वजन्म का गठबंधन होता है। एक बात याद रखना, ये कड़वी सच्चाई है। हम शादियों में जाते 2100-1100 के लिफाफे में देते हैं, लेकिन आज कोई हॉस्पिटल में अपना हो ना उसके मिलने में नहीं जाते, कहीं 2100-1100 का लिफाफा ना देना पड़ जाए, ले भाई पैसे रख ले तेरे तकलीफ में काम आएंगे। कायदा तो ये होना चाहिए, शादी में दो ना दो, लेकिन दुख सुख में लिफाफे जरूर बचाने चाहिए। मेरी बात सही लगे तो शेयर करना। राधा अग्रवाल जी राधे राधे, ठीक है शेयर कर दो राधा जी। आज के हम इतने स्वार्थी लोग हो गए हैं, आज के हम इतने स्वार्थी हो गए हैं। हम कहीं पार्टी जाना होगा, किट्टी में जाना होगा ना, अपनी सहेली को फ़ोन करेंगे, दोस्त को करेंगे, चल भाई शाम को वहाँ फलाने बार में पार्टी है, बहुत मस्ती करेंगे, जश्न करेंगे, वो आ रही है वो आ रहा है, ये होगा वो होगा, सब पहुँच जाएंगे बिल्कुल चकाचक होके, चकाचक। और कह दो ना मेरे पास पैसे नहीं है, वहाँ का एंट्री पास खरीदना पड़ेगा, सब खरीद लेंगे, क्योंकि वहाँ अय्याशियाँ हैं, क्योंकि वहाँ भोग वासना है, क्योंकि वहाँ पाप है। पाप करने के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन अगर आप पुण्य करने की बात करो ना, चल यार वो दीन दुखी है उसकी सेवा करते हैं, चल उसको दवाइयाँ खरीद के देते हैं, चल यार उसके घर में भोजन नहीं है, सबकी नानी मर जाएगी। और छोड़ो, तुम ही कह दो मेरे को आज पैसे की जरूरत है, तुम्हारा यार दोस्त रिश्तेदार ना कह देगा यार अभी तो जेब हाथ टाइट है। ये सच्चाई है। लेकिन एक बार मेरे गोविंद से बोलो, गोविंद मैं तेरा हूँ, सच कह रहा हूँ, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं आने देगा। ये मैं अपना पर्सनल बोल रहा हूँ,
ये बात आप समझ लेना, ये बात आप समझ लेना। अभी आप क्योंकि पता है आप लोगों ने गोविंद से कभी बना के रखी नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ जगत के रिश्तों से बना के रखी है। और ये ससुर जगत के रिश्ते सब मतलब ही हैं। आप भी किसी के मतलब पे काम आते हो, ये भी याद रखना। कोई आपके काम इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप भी किसी के काम नहीं आए। ये चीज़ आप पे मुझ पे सब पे लागू है, समझे। शेयर कर दो आपको अगर अच्छी बात लग रही है तो, ठीक है। ये सब पे है, मैं पूरी मानव जाति की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आज की तारीख में इंसान स्वार्थी हो गया। जिससे उसका स्वार्थ पूरा होता है उस गधे को बाप बना लेगा। और जिस बाप से आज उसका स्वार्थ नहीं है, बाप कमा के नहीं दे पा रहा, या बाप उसकी बात नहीं समझ रहा, तो उसको अलग कर देगा। तभी तो आज बड़े बड़े घर में, और मिडिल क्लास में छोड़ो, बड़े बड़े घर है, क्या मिडिल क्लास भी ले लो, ओल्ड एज होम में अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। इतने लानती लोग हो गए, इतने लानती लोग हो गए, ओल्ड एज होम में अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। किस वजह से? कि घर में शांति बनी रहे। बताओ वो बेचारे क्या कर रहे भाई? एक दो बार बोल दिया। हर घर में, हमारे यहाँ भी बोलते हैं, मैं चुप हो जाता हूँ। जब से भक्ति मार्ग में आओ मेरा मन बदल गया। बोलने दो, चुप रहो। क्यों भाई? उनका हक है। लेकिन ठीक है, वो ज़्यादा बोल देते हैं, उनको भी सोचना चाहिए। बड़े बुजुर्गों की, इनकी भी उम्र है, इनके पास भी बुद्धि है। लेकिन यही तो बात है, विचारों की अनबन के कारण आज माँ बाप में, माँ बेटे में, भाई भाई में, बहन भाई में कलेश है। इसलिए आज मैं आपको ये जो बात बता रहा हूँ समझ लो। एकादशी हम सबको रखने के लिए, सबको रखनी चाहिए। देखो क्यों रखनी चाहिए, इसका बेनिफिट फिर बताऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आज से रख लो, कभी छूट भी जाती है। गोविंद की मोहब्बत में दीवाने हुए बैठे हैं, अच्छी बात है जी, दीवाने तो होने पड़ेंगे, उसकी मोहब्बत ही ऐसी है। तो एक बात साफ सुन लो, हम जो रोज एक बार बोलते हैं ना राधे राधे, चलो राधा नाम तो बड़ा है, उसे छोड़ो, हरि के नाम पे आ जाओ। राधा नाम तो परम है, वो उसके आगे देखो 100 बार कृष्ण बोलना उससे कहीं बेहतर है एक बार राधा बोल दो। जो 100 बार कृष्ण बोलने का तुम्हें पुण्य नहीं मिलेगा, उससे कहीं बेहतर, कहीं ज़्यादा पुण्य एक बार राधा बोलने का मिल जाएगा। ये बात आप समझो। चलो अब एकादशी पे आते हैं। उस दिन हरि का जाप करते हैं, हरि का कीर्तन करते हैं हम। और दिन जो हरि का नाम लेते हैं ना, एक माला करते हैं, उसका 1 पॉइंट मिलता है। लेकिन एकादशी पे ना उसी का 1000 पॉइंट मिलता है। ये हम जैसे मानव के उद्धार के लिए प्रभु ने बनाई है। अगर आपने जन्म में जाता, लेडीज कहती है कि प्रभु जी हमने तो कोई गलती भी नहीं और की, और क्या ही कहती है, हमारे तो पति बहुत मारते हैं। मेरी ऐसी ऐसी मित्र जो बताती हैं पति मारते भी हैं, पूजा भी नहीं करने देते, और क्या कहते हैं लड्डू गोपाल की सेवा भी नहीं करने देते। एक का तो आया था कि एक के तो ससुर ने कहा था कि तेरे घर से तेरे लड्डू गोपाल को हटवा दूंगा। तो ये जीवन का चक्र है। अगर कोई तुम्हें कहता है सेवा नहीं करने देंगे, लड्डू गोपाल को हटाते हैं, तो विचलित मत करो। प्रभु परीक्षा ले रहे हैं तुम्हारी। हमें भक्ति मार्ग में विचलित नहीं होना है। मैं सच बोलूं, मेरा बहुत बार मन होता है मैं छोड़ दूं भक्ति तो खैर मैं कर ही नहीं रहा। भक्ति की मेरी औकात ही नहीं करने की। भक्त तो भक्त ध्रुव है, भक्त प्रहलाद है, हम मेरी तो बनने की औकात नहीं है। मैं तो दास हूँ। कभी कभी हटता यार मैं कहाँ फंस गया। मैं सच बताऊँ, इतना निकलने की कोशिश करता हूँ। मैं जितना निकलने की कोशिश करता ना, उतना मेरे जहन में ना ये गोविंद मेरा यार ऐसे ऐसे भाव डाल देगा, ऐसे ऐसे भाव डाल देगा यार। मैं उसे कहता हूँ तू मुझे छोड़ क्यों नहीं रहा। लेकिन संत सही कहते हैं, एक बार जब गोविंद पकड़ लेता है ना, छोड़ता नहीं है। ये एक सच्चाई है। मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। लोग कहते हैं ना आपको अनुभव हुआ, बिल्कुल हुआ। भक्ति मार्ग में तो मेरा कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं था यार। 96 में बॉम्बे हीरो बनने चला गया, 5 साल धक्के खाने चला गया था। सोचो, जो खुद वासना की गलियों में भटकने चला गया था 96, जब हम 24 साल के थे, तो उसे वो कहाँ भक्ति मार्ग में आएगा जिसने कभी स्कूल ढंग से नहीं पढ़ा। हमेशा स्कूल टाइम से आवारा रहा हूँ मैं, जीवन में भटकाव रहा है। हम कभी आवारा नहीं होते, हमारे कर्म कई होते। कईयों के बच्चे स्कूल से पढ़ने होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, और कईयों के नालायक होते हैं। नहीं, ये सब कर्मों के होते हैं। जो आज्ञाकारी होते हैं, जो पढ़ाई में आगे हैं, जो माँ बाप की मान रहे हैं, वो उनके कर्म है। और जो नहीं मान रहे, अपनी अपनी चला रहे, वो भी अपने कर्म लिखवा के आए। कर्म हम सब भुगत रहे। एक तो हमारे पेरेंट्स में ना और आप लोगों में एक कमी है। आप अपने बच्चे में, अगर बच्चा कमजोर है ना, उसको कंपेयर मत करो किसी दूसरे से। देख वो कितना कामयाब है, होशियार है, तू कितना नालायक है। नहीं, वो अपने कर्म के हिसाब से होशियार है, तुम्हारा बच्चा अपने कर्म के हिसाब से होशियार है। उसको जलील मत करो दूसरे से कंपेयर करके। जब भगवान ने हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं बनाया, अगर मेरा कोई प्रतिद्वंदी बनाया होता मेरी शक्ल का, तो मैं मानता प्रभु ने मेरी कॉपी बनाई है मुझे जलाने के लिए। जब भगवान ने हमें छोटा नहीं बनाया किसी के आगे, तो आप बच्चे को क्यों किसी से कंपेयर करके छोटा साबित कर रहे हो? ये आप लोगों में सबसे बड़ी कमी है।
आपका बच्चा है तो बेस्ट जो उसके अंदर क्वालिटी होगी वो करेगा। देखो बुरा मत मानना, अगर उसने डॉक्टर बनना तो डॉक्टर बनेगा। आप अच्छे घर में रहते हो और अगर उसे चोर बनना होगा तो चोर बनेगा जो कर्म में लिखवा के लाए। ये बात आप सुन लो, कर्म ही प्रधान है, ये याद रखना। साधु के घर भी चोर पैदा हो जाते हैं, चोर के घर भी साधु जन्म ले लेते हैं। ये बहुत बड़ा खेल है प्रभु का। तो एक तो आप लोग अपने बच्चों को ना कंपेयर करते हो, उन्हें जलील करते हो, ये करना बंद कर दो। बच्चे में बदले की भावना होती है। बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता कि मेरे माँ बाप मुझे बार बार टोकते हैं, नहीं 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 वो लायक है, तू नालायक है। बोलना बंद करो। हो सकता है पढ़ाई में तेज ना हो, आने वाले समय में बिजनेस तेज कर दिया। मैंने बड़े से बड़े लोगों के बारे में पढ़ा है, वो शुरू में सब नालायक रहे और बाद में आने वाले टाइम में बड़े बड़े साइंटिस्ट बने हैं, बिजनेसमैन बने हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट बिजनेसमैन बने हैं जो शुरू में नालायक रहे हैं। और एक बात बताऊं, मैं भी नालायक रहा हूं और देखो आज भक्ति की राह पे हूं। ये बात अभी दिमाग में आई है। मैं भी नालायक रहा हूं, कभी पढ़ा नहीं, मेरे को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल मैं नील बटा सन्नाटा हूँ। अपने जीवन में ना सबसे बड़ा मैं अपने आप को जीरो बोलता हूँ, सबसे बड़ा नील बटा सन्नाटा। लेकिन देखो आज प्रभु ने कहाँ पकड़ा मुझे, अपना प्रचार कराने में। कभी मैंने मंदिर में हाथ नहीं जोड़े, कभी मैंने मंदिर में हाथ नहीं जोड़े। अपनी मन माना खाया, मन माना पहना, मन माना भोग वासना किया। ये मन माना मतलब जो अनंत जन्मों के पाप भोग मन में लेके आया था ना, पाप के अनुरूप, उसी मन ने मेरे से सारे पाप करवाए। लेकिन देखो मेरे गोविंद की दरिया दिली मुझे पकड़ लिया। जिस राह पे नहीं था उस राह पे चल पड़ा। 5 साल बॉम्बे में स्ट्रगल किया हीरो बनने के लिए, कामयाब होता था, ऑडिशन देता था, कामयाब होता था, लेकिन लास्ट में कैंसिल होता था। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन की वो इच्छा थी कि मैं वो बनूं जो मैं चाहता हूं। लेकिन प्रभु कहते हैं तू करता वही है जो चाहता तू है, पर होगा वही जो चाहूंगा मैं। तू कर वो जो चाहूंगा मैं, होगा वही जो चाहेगा तू। अर्थात प्रभु कहता है तू मेरे लिए कर, फिर वो होगा जो तू अपने लिए चाहेगा। तो मैं जिंदगी का सबसे बड़ा अपने आप को डंप मानता हूँ। मैं आपको बार बार बताता हूँ, शेयर करते रहो जितने भी हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरी जिंदगी कहाँ से उठ के कहाँ आई है। 5 साल बॉम्बे में स्ट्रगल किया, भोग वासना की गलियों में रहा। ठीक है, आपको पता बॉम्बे, मैं तो आज की तारीख में कहता रहा हूँ अच्छा हुआ नहीं गया, प्रभु मेरे को यहाँ लिया है, वरना आज तक मैं भी भटक रहा होता, उस गंदी गली के अंदर मैं भी भटक चुका होता। ये तो गोविंद की कृपा हुई जो मुझे वृंदावन की गलियों में पकड़ लाए। समझे? ये बात याद रखना, किसी अच्छे घर के लिए, बहन बेटियों के लिए बॉम्बे ये बॉलीवुड नहीं है। आगे आपकी मर्जी, बेटी आपकी, और जो सुन रही हैं महिला, सोच आपकी, आपने क्या करना है। मैं इसके बारे में पहले बोल चुका हूँ। बॉयकॉट कर दो इस बॉलीवुड का, जो हमारे धर्म के खिलाफ फिल्म बनाए, जो हमारे धर्म का मजाक उड़ाए, ऐसे बॉलीवुड का पूर्ण रूप से बॉयकॉट कर दो। चाहे कोई सा भी स्टार हो, पूर्ण बॉलीवुड का बॉयकॉट कर दो। इनको इनकी औकात दिखा दो। बस मैं आपसे एक बात ये बोलना चाहूँगा। तो देखो मुझे कहाँ से उठा के, अब जितने भी लोग थे जिंदगी के अंदर जो नालायक रहे हैं, मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ा। नाम मेरे को याद नहीं रहते, नाम तो मेरे को संतों के याद नहीं रहते, मुझे इतनी जल्दी नाम किसी के याद नहीं होते। तो जितने भी थे नालायक, अपने टाइम के टॉप साइंटिस्ट बने, बिजनेसमैन बने। प्रभु उस पर कृपा जरूर करते हैं जो नालायक होता है। प्रभु ये बताते हैं कि नालायक को उसकी कमियों के कारण आप जलील मत करो, ये भी अपने कर्म लिखवा के आया है, इसके कर्म कब फलीभूत होंगे वो वक्त में छोड़ दो, लेकिन उसकी इज्जत करो। इसलिए आप अपने बच्चों की कंपेयर मत किया करो कि वो फलाने वाला इतना होशियार है और तू जीरो है। देख देख वो आज फर्स्ट आया है, तू तो पास भी नहीं हो रहा। सब इंसान अपने कर्म लिखवा के आए। मैंने फिर बोल रहा हूँ, साधु के घर में भी चोर पैदा हो जाते हैं और चोरों के घर में भी साधु पैदा हो जाते हैं। ये कर्मों का फंडा बड़ा गंदा है, इससे कोई नहीं बचा है। ये बात आप क्लियर सोचो। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ डंके की चोट पे बता रहा हूँ। भटकाना नहीं, फर्ज जगाना फर्ज है। इसलिए अपने बच्चों को ताने देने बिल्कुल बंद कर दो, बल्कि ये देखो उसकी रुचि किसमें। और कई आज की तारीख में जो महिला हैं छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देती हैं, जिद पूरी नहीं होती तो बच्चे मचल जाते हैं। देवियों, बच्चों की जिद पूरी करोगे तो आने वाले समय में तुम्हारे सर पे बैठ जाएंगे, मतलब तुम्हारे बाप बन के तुम्हारे सर पे बैठेंगे, फिर हर जिद पूरी कराएंगे और तुम इनकी जिद पूरी करते करते इन्हें गलत राह पे भेज दोगे। आप अपने बच्चों की जिद में से ज़रूरत छांट लो। मैं आपको फिर राय दे रहा हूँ, आप सब अपने बच्चों की जिद में से ज़रूरत छांट लो और समय आने पर उनकी ज़रूरत पूरी करो।
मैं आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ। आप अपने बच्चों की जिद में से ज़रूरतें छांटो और समय आने पर उनकी वो ज़रूरत पूरी कर दो। अगर आप जिद पूरी करते रहेंगे, वो मचलते रहेंगे, आप उनके मचलने पर उन्हें मनाते रहेंगे, तो एक दिन वो आपके बाप बन के आपके सर पे बैठेंगे। फिर वही हाल होगा कि आपको भी एक दिन ओल्ड एज होम में भेज दिया जाएगा। ये सच्चाई है। आज जितने भी ओल्ड एज होम में जा रहे हैं ना, ये वही हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ना कुछ काम नहीं करने दिया, हर बात उनकी पूरी कर दी, शब्द पूरे होने से पहले अपने बच्चों की जिद पूरी कर दी। आज वही औलाद है जो अपने बाप को कहते हैं, माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। अरे कहीं तो ओल्ड एज होम में छोड़ते हैं, कहीं सड़क पे छोड़ जाते हैं। कितने कितने केस सोशल मीडिया पे आते हैं कि ना जाने किसी बस में बैठा दिया, चले गए। ये बात आप समझ लो, ये आपके साथ भी हो सकता है। इससे पहले कि आपके साथ हो, जाग जाओ, हरि की शरण में आ जाओ। जाग जाओ, हरि की शरण में आ जाओ। एक हरि नाम ही आपको पार लगाएगा, इस माया के चक्कर से बचाएगा। ये बात आप साफ समझ लो। हरि नाम ही आपको पार लगाएगा, माया के चक्कर से बचाएगा। मैं आपको डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। ये जितने भी ओल्ड एज होम में ना, ये चले तो गए, ठीक है, इनके बच्चों ने इनके साथ किया, लेकिन इन्होंने भी ना कुछ अच्छा नहीं किया। आज अगर इन्होंने वक्त रहते, ओल्ड एज होम में है, वक्त रहते हरि से बनाए रखती, जवानी में अपने गोविंद की माला की होती, जवानी में तीरथ करके, तीरथ से नहीं मतलब गोविंद की गलियों में जाके गोविंद से प्रेम किया होता, उनका नाम जाप वृंदावन भी जाके करते, घर भी बैठ के करते, तो यकीन मानना प्रभु इन्हें ना भटकने नहीं देते। गोविंद अपनी शरण में आने वालों को कभी भटकने नहीं देता। बात सत्य है, इस पर अमल करना। यह आपके ही कर्म के कारण आपने प्रभु से प्रीत हटाई और दुनिया से लगाई, इसलिए दुनिया से प्रीत लगाओगे तो ऐसी गाली खाओगे, ऐसी धक्के खाओगे। और क्या, आपको अपने घर वालों ने धक्के दे रही, और क्या, गाली तो है, जिंदगी गाली बन गई आपकी जिंदगी गाली बन गई। आज आप मैंने बिजनेसमैन है, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, कपड़ों की कंपनी है मालिक, बॉम्बे के अंदर पता नहीं कितने 1000 करोड़ की कंपनी है, उसकी औलाद ने उसे बाहर निकाल दिया, किराए के मकान में रह रहा है। नाम नहीं बताऊंगा, किसी का नाम लेके उनको नहीं बताना। कपड़ों की कंपनी का मालिक है, बॉम्बे में किराए के मकान में रह रहा है। बताओ क्यों? क्योंकि जिंदगी भर पैसा कमाया, हरि नाम नहीं कमाया। जिंदगी भर पैसा कमाया, हरि नाम नहीं कमाया। अगर हरि नाम कमाया होता ना, आज उसी कंपनी में राजा बाबू बन के बैठा होता, औलाद चुपचाप बाहर खड़ी होती, लेकिन भगवान से नहीं बना के रखी। इसलिए जो हरि से नहीं बनाता वही माया में फंस जाता है। दो ही चीज़ है, एक माया, एक मायापति। हरि से बना के रखोगे तो दुख संकट से बचे रहोगे, हरि से बिगाड़ के रखोगे मतलब हरि से बिगाड़ के तुम्हारा ही नुकसान है। देखो, हम प्रभु को नहीं जपे, प्रभु को क्या जा रहा है? प्रभु तो अपनी जगह रहेंगे, हरि तो, श्री कृष्ण तो अपनी जगह है, लेकिन हम हमको जपेंगे तो इस माया से बचे रहेंगे। पाप गलियों के जो हमने पाप करे, वो हमारी पिक्चर सारी डिलीट होनी शुरू हो जाएगी। हमारी बहुत बड़ी फाइल है, हमारी बहुत बड़ी फाइल है, आप याद रखना। इतनी बड़ी फाइल है कि हम गिन नहीं सकते, और हमारी में सामर्थ्य नहीं है अपने पापों का नाश करने की। हम में सामर्थ्य नहीं है। हम धन होगा तो पुण्य थोड़ा कमा सकते हैं, थोड़ा पाप, ज़्यादा पाप कमाते हैं, पुण्य थोड़ा कमाते हैं, क्योंकि दान पुण्य भी तो हम दिखावे के लिए करते हैं। करेंगे इतना सा, गाएंगे इतना बड़ा। दान का मतलब होता है एक हाथ से करो, दूसरों को सुनाओ। इतना करोगे और इतना गाओगे, उसके बदले तुमने गा लिया, अपनी पब्लिसिटी कर लिया, वहीं दान जीरो हो जाता है। ये बात आप समझ लो। आप जितना करते नहीं उससे ज़्यादा गा देते हो, वहीं आपका दान जीरो हो जाता है। और दान कहाँ करना चाहिए? दान सिर्फ अन्न का करना चाहिए। अगर आपके दान से किसी का नुकसान है, कोई नशा कर रहा है, आपके दान से कोई गलत दिशा में जा रहा है, तो ये दान का जो फल है ना, बड़ा गंदे वाला आपको भुगतना है। ये बात समझ लो, ये बात आप समझ लो। मेरी बातें क्लियर है, इसलिए कहता हूँ हरि शरण में चलो, हरि शरण में चलो। मेरी ज़िंदगी बहुत भटकी हुई थी, ये तो वक्त रहते मेरे गोविंद ने थाम लिया। आज गले में कंठी पहन के बैठो। गले में कुछ पहनता नहीं था, टीका लगाना तो दूर की बात है, गले में क्या, हाथ में कुछ पहनता नहीं था। और आज टीका लगाना जब जाता हूँ वृंदावन, सम्मान होता है। गले में कंठी सम्मान है। ये गली की कंठी नहीं है मेरे, ये गहना है, ये शरीर का गहना है। ये कंठी नहीं है, एक शरीर का गहना है। अगर मन में हरि नाम है और गले में कंठी है तो वो दूर नहीं, जब हरि तुम्हारे सामने होंगे। याद रखना, अगर मन में हरि नाम है, वाणी में हरि नाम है
और गले में कंठी है तो वो दिन दूर नहीं जब हरि तुम्हारे सामने होंगी। और एक बात कान खोल के सुन लो, आप जितनी माला कर लो, माला फेरने से भगवान नहीं मिलेंगे। ये नहीं पर माला करनी नहीं है, नहीं माला करो। माला फेरने से हमारे पापों का नाश होता है, हमारा मन भक्ति में लगता है, हमारा मन भक्ति की ओर बढ़ता है। माला हमें प्रभु के समीप लाती है, लेकिन माला में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हमें प्रभु से मिलवा दे। प्रभु मिलेंगे तो तब अपने मन होगा, वो छलिए का जब मन होगा ना तब हमसे मिलने आएगा। माला तो हमें उसकी राह तक पहुंचा सकती है, माला हमें उस राह तक पहुंचा सकती है, लेकिन प्रभु मिलेंगे तब जब उसका मन होगा। वो मन, वो छलिया है, वो मन मौजी है। मन में होगा तो आप जितने बड़े पापी हो तो मिलने आ जाएगा, उसका मन आ गया चल इस पापी जितना बड़ा पापी है इससे मिल लेता हूँ। और मन में नहीं होगा, मन में नहीं होगा, उसका मन है तुम्हें खूब रुलाने का, खूब रुलाने का, तो खूब रुलाएगा फिर मिलेगा। वो अपने मन की करता है। लेकिन एक बात बोलूं, रहता वो भक्तों के अधीन है, रहता वो भक्तों के अधीन है। अपने मन की करता है लेकिन भक्तों के लिए करता है, क्योंकि उसे रुलाने में ना जितना उसे आनंद सुख मिलता है उससे ज़्यादा एक सच्चे भक्त को उसके लिए रोने में सुख मिलता है। जो आनंद प्रभु के लिए रोने में ना, वो बीवी बच्चों के लिए रोने के लिए नहीं, स्वार्थ के है। ना बीवी काम की, ना बीवी काम की, ना पति काम का, ना बच्चे। देखो दुनिया के इन रिश्तों के साथ व्यवहार रखो। हाँ, इस बात पे एक बात आई, किसी ने मेरे से कहा था प्रभु जी ये रिश्ते तो भगवान ने दिए हैं तो फिर इनसे क्यों ना प्रेम करें। देखो प्रभु ने ये रिश्ते हमें सृष्टि चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए दिए। इनके प्रति अगर आप व्यवहार रखोगे तो ठीक रहेगा। इनके प्रति व्यवहार रखो, प्रेम अपने गोविंद के प्रति रखो। अगर आप इनके प्रति व्यवहार ना रख के इनकी प्रीत में लग जाओगे ना तो कभी गोविंद से प्रीत नहीं लगा सकते। आप बीवी के प्रेम में डूब जाओगे तो प्रभु से प्रेम नहीं करोगे। आप पति के प्रेम में डूब जाओगे तो प्रभु से प्रेम नहीं करोगे। आप बच्चों के प्रेम में डूब जाओगे, अरे बच्चे कुछ मांगेंगे, अरे प्रभु माला कर लूँगा जल्दी से, धूप अगरबत्ती की अपने बच्चों के लिए निकल गए। बीवी ने बोला अरे तेरी डिमांड अभी पूरी करता हूँ, पति ने बोला अरे कर रही हूँ तुम्हारे। आप इन्हीं में उलझे रहोगे, कभी प्रभु को नहीं पूछोगे। आपको फिर बता रहा हूँ, ये धूप अगरबत्ती ये देने का आपका नियम है। इस नियम में कोई भक्ति नहीं है, जस्ट फॉर्मेलिटी है। आपने जिन देवी देवताओं को बिठाया, जिन हरि को बिठाया, आपने कोई उनकी साधना आराधना नहीं की, जस्ट फॉर्मेलिटी कर दी। धूप अगरबत्ती जलाने से, जोत जलाने से कोई आपकी भक्ति नहीं होती। अगर आप भक्ति करना चाहते हो तो इन सब से ऊपर उठ के प्रभु में समर्पण करो। प्रभु का नाम जपना ही बहुत बड़ी बात है। क्या ही होते हैं, दीक्षा भी ले लेते हैं, माला नहीं करते, दुनिया में रहते हैं, नाम जप नहीं करते। मैं आपको एक सच बताऊं, मेरे को सबसे ज़्यादा आनंद कहाँ आता है? प्रभु के भजन लिखने में। मुझे सबसे ज़्यादा आनंद आता है प्रभु के भजन लिखने में, सबसे ज़्यादा आनंद आता है। रत्ना बहन राधे राधे, शेयर कर दियो बहन अगर मन हो तो। मुझे सबसे ज़्यादा आनंद आता है प्रभु के भजन लिखने में। मैं उनके भजन में डूबा रहता हूँ। माला आप करते हो, देखो आपके पास तो माला ही साधन है, जिसके पास माला है ठीक है, आप माला करते हो फिर भी आपका ध्यान दुनिया में भटकता है। लेकिन यकीन मानना, जब आप भजन लिखोगे ना, आपकी सारी इंद्रियां भजन में लग जाएंगी। आप पूर्ण रूप से उन एक एक अक्षर में समर्पित हो जाओगे, उन भाव में समर्पित हो जाओगे। आप जब जो कोई कॉपी में लिखता है ना सीताराम राधे श्याम, आप ये भी लिखो। माला से ज़्यादा आप जो लिखोगे ना, इसमें आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपकी ध्यान लेखनी में होगा, कई शब्द गलत ना हो जाए। आपका ये आंखों की इंद्री, मन की इंद्री लेखनी में लग जाएंगी, ये लेखनी में लग जाएंगी, ये लेखनी में लग जाएंगी। ध्यान वहीं लग जाएगा कि आपने प्रभु का नाम जप रहे हो। ये बात आप समझ लो। इसलिए हो सके तो अपने आप को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से प्रभु में रमा के रखो, वरना वो दिन दूर नहीं। ये कोरोना रूपी ना जाने भविष्य में किस रूप में आप हो और ना जाने कौन सी महामारी के लपेटे में आ जाओ। अगर मैं बचा पड़ा हूँ ना, इसका मैं सौभाग्य पुण्य को नहीं बोलता, अपने गोविंद को बोलता हूँ। अगर आज मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं प्रभु भक्ति तो मैं खैर करता नहीं, प्रभु का नाम जप रहा हूँ, भक्ति तो मुझे आती नहीं। अगर आज प्रभु की बातें कर रहा हूँ, ये मेरे कोई पुण्य का प्रताप नहीं है, ये तो मेरे गोविंद श्री राधा रानी की कृपा है, मेरे हरि नारायण की कृपा है, जो उन्होंने उस मुझ मलिन पतित पापी को पकड़ा, मुझ अधमी को पकड़ा, जो एक नंबर का अपने टाइम का बिगड़ा रहा है, जिसने कभी प्रभु की तरफ हाथ नहीं जोड़ा। और आज देखो मुझसे प्रभु भजन करवाते हैं, सत्संग कराते हैं, आप सब मुझसे जुड़ते हो। इसलिए मैंने आज ये पेज को दोबारा एक्टिव किया कि अब मैं इसी पेज पे, हम तो पागल हैं वृंदावन धाम के, ये पागल होगा क्योंकि मैं भी पागल, तुम भी पागल, और मेरी रत्ना बहन भी पागल। तो ये पागलों का जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ, अब मैं इसी पे लाइव आया करूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दास के भाव पहुँचे।
ठीक है ना। इसलिए मेरा उद्देश्य है आप लोगों तक आना और प्रभु का प्रचार करना। मेरे को अपने कोई शौक नहीं है, मुझे अपना प्रचार करने का कोई शौक नहीं है। खैर आज तक आपने किसी ने कहा भी नहीं मुझे। मैं सिर्फ अपने हरि का प्रचार करता हूँ। घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण। घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का परचम फहराना है। घर घर श्री कृष्ण, हरि गोविंद, हरि सीता नारायण को बचाना है, मेरे प्रभु को बचाना है। मेरा उद्देश्य ये है। ये मेरी रत्ना बहन हो गई, उषा बहनें हो गई, ये शुरू से मेरे साथ हैं गोविंद के प्रचार में। ठीक है, मैं सबको लेके चलता हूँ, सबको, सबका भला हो। मेरा क्या है, एक दिन मैंने भी मरना, आपने भी मरना है। देखो जो कोरोना से बच गया उसने भी मरना है, और जो नहीं बचा वो कोरोना काल ले गया, उसकी मौत आई थी। ये तो भाई मौत से किसकी यारी, आज मेरी कल तुम्हारी बारी। ये कोरोना का रोना आप बंद कर दो। ये कर्मों का फंडा है, कर्मों का फंडा है। सबके पाप ऐसे एक साथ पाप का पिटारा भरा है जो कोरोना काल रूप में आपको निगलने आ गया। ये आज समझ लो। और अभी 4,32,000 साल का है ये कलयुग। अभी तो आपने और फेस करना है। अभी तो कलयुग का नाम आया है, अभी कलयुग आया नहीं है, उसका नाम आया है। अभी तो उसका पोस्टर रिलीज होगा, फिर इसकी टेलर आएगा, फिर पिक्चर चलेगी। अब भी वक्त है, हरि शरण में आ जाओ। मैं प्रभु की बातें सच करता हूँ, सच कहता हूँ, करते करते ना इतना आनंद आता है, आनंद आता है। आप लोगों को फालतू फेसबुक पे फालतू वीडियो देखने के लिए, अश्लील वीडियो जो आजकल तारीख में फेसबुक पे सबके बनने लग गए। आजकल तो जो पारिवारिक महिला है वो भी अपने पद से भटक गई हैं, ना जाने कैसे कैसे वीडियो बनाती, ये भी नहीं सोचती कि उनके जेठ भाई, पति के दोस्त सब देख रहे होंगे। बिल्कुल उनकी आंखों से बिल्कुल शर्म हया का पर्दा हट गया। ये भी नहीं देखती कि हमें अपने पर्दे में रहते, जिस घर में ब्याह के आते पर्दा होता है, घूंघट हम उसका गहना है। घूंघट माने औरत को दबाना नहीं होता, एक शर्म हया का गहना है। और आज फेसबुक पे आके ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हैं, ना ससुर की चिंता रही, ना जेठ की चिंता रही, ना देवर की चिंता रही, ना पति के दोस्तों की चिंता रही, ना अपने भाइयों की चिंता रही। वो क्या सोचेंगे, बस कुछ भी आके अनाप शनाप बना देना, अनाप शनाप कपड़े पहन के कुछ भी बोल देना है, और क्या इच्छा भी बनाती हैं। लेकिन क्यों आप ऐसा कर रहे हो हरकतें, क्यों अपने आप को गिरा रही हो? मैं सबके लिए बोल रहा हूं। आप समझो, आप श्रेष्ठ हो, आप श्रेष्ठ हो, आप अपने आप को मत गिराओ। मैं आपको डंके की चोट पे एक बात बता रहा हूं, आप इससे गिरा के अपने और अपने पति का स्वाभिमान ही गिरा रही हो, उनकी इज्जत ही गिरा रही हो। इस तरह के ऐसे गंदे वीडियो ना बनाओ जिससे आपके समाज पे, आपके ससुराल पे किसी प्रकार की उंगली खड़ी हो। आप जिस घर में बहू बन के आती हो, आप उस घर का मान सम्मान हो, आप उसकी इज्जत हो। जैसे आप शादी से पहले अपने घर के पिता की, बाप के दहलीज की इज्जत थी, ससुराल में अपने ससुर की दहलीज की इज्जत हो। आप ऐसे वीडियो ना बनाएं जिस कारण आपका मजाक बनना चालू हो जाए। इसके अपनी फ्री व्हील का मिस यूज ना करें, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छे वीडियो बनाओ, प्रेरणादायक बनाओ, समाज को कोई अच्छी दिशा में लेके चलो, ऐसे वीडियो बनाओ। ऐसे मत बनाओ जिससे समाज भटके, क्योंकि आज की तारीख में तमोगुण में कलयुग चल रहा है, हर कोई भटक रहा है। ये तो वक्त रहते गोविंद ने हमारा हाथ पकड़ लिया रत्ना बहन, वरना हम भी पता नहीं कहाँ भटक गए होते। सच बता रहा हूँ, ये तो वक्त रहते श्री हरि ने इस दास का हाथ पकड़ लिया, आप सबका हाथ पकड़ लिया, जो आज आप प्रभु की ओर बढ़ रहे हो, वरना आप बिना भी और पाप की गली में घुसे होते। यकीन मानना, अपने आप से पूछना, हरि शरण में आने के बाद, वृंदावन की गलियों में जाने के बाद आपका मन परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अगर मन परिवर्तन हुआ तो समझ लो आपने गोविंद को पकड़ लिया, आप दिल से गोविंद को गए थे। और अगर नहीं हुआ तो समझ लो आप वृंदावन घूमने गए थे और प्रभु को पाने नहीं गए थे, सिर्फ चाट पकौड़ी खाने गए थे। प्रभु ने आपको घुमा के प्रभु ने आपको, जो घूमने जाता है ना वो वृंदावन घूम के वापस आता है। प्रभु कहते तू घूमने आया ना, ले लस्सी पी, टिक्की खा, चीले खा, चल निकल। फिर वो मौका छोड़ देता है। मेरे से कई बार कहते हैं प्रभु जी 5 साल से बुलावा नहीं आया, 12 साल से नहीं आया, हमने क्या पाप करें? गोविंद ने कब कहा है कि मेरे पास मत आओ? लेकिन आप गोविंद के, आपने अपने आप को गोविंद के लायक बनाया नहीं। आप में से कितनी हरि भक्त बोलती हैं हमारा बुलावा नहीं आता? जब मैं बोलता हूं क्यों, क्या पैसों की कमी है? कहते नहीं। फिर क्या कमी? बुलावा नहीं आ रहा। तो बुलावा कैसा होता है? कैसा बुलावा होता है? पैसे हैं तो रोज बुलावा है। अरे जिनके पास पैसे नहीं है ना, वृंदावन में जाओ, वो पैदल भी आते हैं, साइकिल पे भी आते हैं, वहां पे बैलगाड़ी कभी कभी आती, मैंने देखा है, उस गाड़ी पे भी आते हैं गांव से, ट्रेन में आते हैं, जर्नल में बैठ के, ट्रेन के शौचालय के बाहर बैठ के आते हैं। ये तो आपने फंसा रखा है, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मैं जाऊंगी तो बच्चों का क्या होगा, पति का क्या होगा। ये जो झूठे रिश्ते ना आपने फंसा रखा है।
आपके पति कहते हैं अरे यार काम खराब हो जाएगा, आप उससे पूछो, उस पति से, उस अकल से, पैदल से पूछो जो तुम्हें कह रहा है वृंदावन मत जाओ काम खराब हो जाएगा, उससे पूछो, वो क्या पैसे छाती पे रख के लेके जाएगा? और जो हरि का नाम साथ जाना उसको इग्नोर कर रहा है। ऐसे ऐसे मूर्ख तो लोग हैं, धंधे के पीछे प्रभु का नाम भूले बैठे, तब कि ये पैसा ही रखा रहेगा, इस धरा का धरा पे ही धरा रह जाएगा। तू खाली हाथ आया था बंदे, खाली हाथ जाएगा। किस काया पे गुमान करता है बंदे, तू इस काया को भी छोड़ यहीं जाएगा। और गलती से भगवान ना करे कोरोना हो गया तो तेरी काया को भी कोई हाथ नहीं लगाएगा। बंसी धमीजा जी, श्री हरिदास, ये बात आप समझ लो। ये हमारे बंसी भाई साहब हैं, बंसी धमीजा जी, मैं अक्सर इनको देखता हूँ, ये जाते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, खूब मस्ती में जाते हैं। ऐसे मस्ती में जाओ, निकल जाओ, मस्ती, गोविंद की मस्ती में मस्ताने बनो। हमारी रत्ना बहन है, जबलपुर रहती है, 2-3 महीने में एक बार आती है, 4-5 दिन मस्ती में आती है, और मस्ती में आने के बाद भी वहाँ पे जाके अपने घर में गोविंद की माला करती है। ये बंसी भाई साहब भी जाते हैं, मैं जानता हूँ इनको, ये भी सत्संग वगैरह में सुनते रहते हैं। अरे ये नहीं वृंदावन जाके प्रभु मिलेंगे, मैं नहीं कहता, प्रभु तो घर बैठे मेरे आनंद में मिलेंगे। अगर प्रभु से प्रीत लगा ली, मन जोड़ लिया गोविंद के नाम से, तो यकीन मानो घर बैठे आपको वो आनंद मिलेगा जो वृंदावन में नहीं मिलता होगा। वृंदावन में भी जाके एक बार सोचोगे, लेकिन यहाँ सोचना नहीं पड़ेगा, सदा हरि नाम में रहोगे। ये बात आप कान खोल के सुन लो। आप जितने भी जुड़े नए, कृपया शेयर कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। प्रभु की बातें चल रही हैं, प्रभु की बातें चल रही हैं। तो आप जिस माया के चक्कर में पड़ के प्रभु को बुला के बैठे हो ना, ये तो शुक्र मनाओ। गोविंद कहता मैं सदा तेरे साथ हूं। गलती से प्रभु ने तुम्हारी तरफ से मुंह मोड़ लिया ना, कोई पूछने वाला नहीं होगा। और जिस माया के दम पे तुम करोड़पति लखपति बन के ऐठ में रह रहे हो ना, प्रभु ने हल्का सा खींच लिया ना, फुटपाथ पे आ जाओगे, फुटपाथ पे आ जाओगे। अच्छे करोड़पति को ना मैंने फुटपाथ पे भीख मांगते देखा अपने इसी जन्म में। मेरे ही जानकार में अच्छे करोड़पति सड़क पे आ गए, पटरी लगाने लग गए। ये बात आप समझ लेना। जब वक्त आता ना, वक्त से बड़ा कोई बलवान नहीं है। लोग कहते हैं ना जिम बना लो, एक्सरसाइज कर लो, ये सिर्फ दिखावे की बॉडी होती है। जिसने प्रभु के साथ नहीं बनाई ना, उसका जिम विम सब धरा रह जाता है। जब कोरोना जैसा पाप एक्टिव होता है ना, प्राण लेके निकल जाता है, ठीक है। या टीबी जैसा, या कैंसर जैसा, या महामारी जैसा कोई पाप हो गया, चलो कोरोना से मर गए तड़प के, चलो निकल गए। लेकिन जिसका गंदा पाप एक्टिव हो गया, लकवा मार गया, जिसे लकवा मार गया, जिसे कैंसर हो गया, जिसे टीबी हो गया, जिसे और ना जाने कौन सी गंदी बीमारी हो गई, जिसका इलाज ही नहीं है, फिर इसका क्या होगा? मरने वाला तो मर के चला गया, अब अगले जन्म में जाने कहाँ गया अपने कर्म अनुसार। लेकिन सोचो, जो तुमने प्रभु से बनाई नहीं ना, अगर अब तुम्हारा कोई पाप एक्टिव हो गया ना, फिर तुम्हें क्या बचाएगा? ये माया सब धरी रह जाएगी। और जिस माया के लिए तुम उछल रहे हो ना, ये माया तुम्हारे औलाद ना अय्याशी में गुजारेगी। क्योंकि जो औलाद कमाएगी नहीं ना, उसके लिए माया अय्याशी का रास्ता है, वो खुद अय्याश बन जाएगी। ये बात आप समझ लो, बहुत कान खोल के, पते की बात बता रहा हूँ मैं आपको, पर्सनल अनुभव। तो एक बात आप कान खोल के सुन लो, अब भी वक्त है, जाग जाओ, हरि शरण में आ जाओ। हमें 2-3 बातें मैंने आपको क्लियर कर दी। व्रत रखते हो तो ठीक है, नहीं रखते तो कम से कम प्रभु का नाम जपो। देवी देवताओं से हमें पूजा करने से कोई हमारे पापों का नाश नहीं होता। जो होगा श्री हरि के नाम से होगा। जो एकादशी रखता है उसके पापों का नाश निश्चित होता है, ये पद्म पुराण कहती है। जो एकादशी रखता है उसके पापों का नाश निश्चित होता है, पद्म पुराण कहती है। हम अपने पापों का नाश नहीं कर सकते क्योंकि हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हरि नाम ही सारे पाप का, हरि नाम वो इरेजर है, सारे पाप को हमारी डायरी से साफ कर देता है। और सबसे बड़ी बात, ये धरती जो है ना, ये एक जेल है, और हम अपने कर्मों से ना जमानत लेके इस धरती पर आए हैं। और जितने संत है ना, वो जेलर हैं जो प्रभु ने हमारे लिए अपॉइंट किए, ताकि वो हमें सुधारें, हमें सही राह पे लेके चले, हमारा उद्धार हो, हम भवसागर पार लगे। शास्त्रों में धरती को दुखाल्य बोला गया है। जैसे आप देखा ना, तिहाड़ के अंदर कैदी भी होते हैं और जेलर भी होते हैं। जेलर का काम क्या है? कैदी का ध्यान रखना उनका, और उनका चाल चलन सही करना, और उनको सही राह पे लाना। तब कि दोनों जेल में है, जेलर को तनख्वाह भी मिल रही है, बढ़िया खाना भी मिल रहा है, और तरीके से आ जा रहा है। लेकिन कैदी बड़े सड़ के रह रहा है। कितना गंदा बुरा हाल है कैदियों का, तुम्हें पता है। तो उसी प्रकार ये धरती जेल है। हम सब जितने भी कैदी हैं, जितने भी साधु संत है ना, ये
ये जेलर है, ये हम पे ध्यान रखते हैं। इनकी शरण में जाने के बाद हमारा उद्धार निश्चित होता है, ये बात आप समझ लो। अच्छी बात लगे तो शेयर कर लो, समझ गए। ये धरती दुखालय है, कैदी है, और हम सब यह जमानत पे है। जमानत पे जब बाहर आते हैं, मैंने बताया ना पहले वीडियो की शुरुआत में, जब जमानत पे आप बाहर आते हो तो आपके ऊपर नज़र रखी जाती है, इसका चाल चलन कैसा है। आप जमानत की अवधि तोड़ते नहीं हो, टाइम पे जाके नज़दीक के पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में जब जाना हो हाजिरी लगाते हो, आपका आचरण शुद्ध होता है, आप अच्छे काम करते हो, तो फिर कोर्ट तुम्हारी जमानत बेल और बढ़ा दी है। उसी तरह प्रभु ने हमें यहाँ जमानत पे भेजा है, क्योंकि हम इतने अनंत जन्मों के पापी हैं जो हमारे पाप एक्टिव है। हम नरक में सड़े होते हैं तो प्रभु कृपा करते कहते हैं जल जा, इंसान बना के भेज रहा हूँ, इंसान बन के रहियो और मेरी भक्ति करियो। इसलिए हम जमानत पे हैं, इसलिए अब भी वक्त है, हरी शरण में आ जाओ, वरना यही सी तरह कोई कोरोना जैसा काल आएगा, निकल के ले जाएगा। और जो कोरोना के जैसे काल में निकल के चले जाते हो ना, इसमें कोरोना की कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारे कर्मों का है। मैंने लास्ट की वीडियो में क्या बताया था, प्लेन क्रैश होता है, 350 लोग मरते हैं, वहाँ तो कोरोना नहीं होता। आपसी रंजिशें होती, सर्वर फट जाते हैं, लोग मर जाते हैं, वहाँ तो कोरोना नहीं होता। चलती गाड़ी पहाड़ों पे खाई में गिर जाती, पूरी की पूरी बारात खत्म हो जाती है, वहाँ तो कोरोना नहीं होता। काल कभी भी विकराल रूप लेके आपको निकलने आ सकता है। अब भी वक्त है, हरी शरण में आ जाओ। दास की बात लगी है तो अच्छी शेयर करना। आप सब मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हो, मेरे से और भी जो व्हाट्सएप में हरिभक्त जुड़ना चाहती हैं या चाहते हैं, मेरे नंबर पे राधे राधे कर दो। मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर भी जुड़िए, उसका नाम है श्री हरि का दास दीपक। यूट्यूब चैनल का नाम है श्री हरि का दास दीपक, श्री हरि का दास दीपक। इसमें जाइए, रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ऑल वीडियो का, ताकि आपको सारी दास की अपडेट्स मिले। और जो भी मुझसे हरिभक्त जुड़ना चाहता है, हरिभक्त में वो जो श्री कृष्ण राम का भक्त हो, गोविंद कृष्ण को ही मानता हो, श्याम नाम से किसी और को नहीं, मेरे गोविंद गिरधारी को मानता हो, जो श्री हरि नारायण को मानता हूँ, समझे, जो गोविंद का दीवाना हो, मेरे श्याम बंसी वाले का दीवाना हो, श्याम नाम से किसी और की चौखट पे ना जा रहा हो, मेरे से वही जुड़े। जो जिसको मानता है माने, मेरे को उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन मुझसे वो जुड़े जो मेरे गोविंद, मेरे ब्रजवासी गोविंद का दीवाना हो, बंसी वाले का, राधा गोविंद प्रिया प्रीतिम सीताराम हरि नारायण का दीवाना हो, मुझसे वो जुड़े। ठीक है, दास का नंबर है 9212382938। मेरे नंबर पे राधे राधे कर दो, नाम के साथ शहर का नाम डाल दो, मैं आपका वॉइस मैसेज में परिचय लेके जोड़ दूंगा। परिचय मैं सबका लेता हूँ, जब शुरू में रत्ना बहन जुड़ी थी इनका भी लिया था, उषा का भी लिया था, रजनी का भी लिया था, ये जितनी सबका मैं परिचय पहले वॉइस मैसेज में लेता हूँ, तसल्ली होने पर फिर जोड़ता हूँ। आप जुड़े, जितने भी आज इस ग्रुप में जुड़े, क्योंकि इस ग्रुप के बारे में ज़्यादा पता नहीं था इसलिए ज़्यादा नहीं जुड़ पाए। अब मैं इसको धीरे धीरे मैं आपको आगे बताता हूँ, इसे फॉरवर्ड करो ताकि लोग इसी से जुड़े। अब मेरा आगे जो लाइव आएगा इसी पे आएगा, अब आप इसी पे जुड़िए, समझे। हम तो पागल हैं वृंदावन धाम के, ये मेरा पेज है और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है श्री हरि का दास दीपक। ठीक है, जुड़िए और मेरे साथ गोविंद का प्रचार कीजिए। घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण, घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का परचम फहराना है। घर घर श्री कृष्ण, मेरे गोविंद श्री हरि नारायण को बचाना है। थिंक पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव, जिंदगी झकास, बाकी सब बकवास। मस्त रहो, बिंदास रहो, मेरे गोविंद प्रीतम की मस्ती में झकास रहो। खुश रहा करो, राधे राधे जपा करो, हर संकट से बचा करो। आप सबका मित्र दास दीपक प्रणाम करता है। श्री राधे, आपका दिन शुभ हो। श्री राधे, शेयर जरूर कीजिएगा। श्री राधे।